लेकिन 5 साल का बच्चा इन क्वेश्चंस को तो रिस्पॉन्ड कर ही रहा है। साथ में ऐसे जो टफ क्वेश्चंस है, यानी कि नॉर्मली जिनको एक 10 साल का बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये 5 साल वाला बच्चा इन वाले क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई भी डिजिट्स जो आपको एक डिजिट्स को दूसरे से डिवाइड देने के बाद रिसीव होती है एज ए रिजल्ट, किसी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप अपनी इंफॉर्मेशंस या लॉजिक कितना यूज करते हो था। IQ इक्वल टू MA डिवाइड बाय CA, कि बच्चे की उम्र 10 साल है, बच्चे की उम्र 5 साल है या बच्चे की उम्र 15 साल है। तो 5 साल वाले के लिए मैंने एक टूल बनाया, एक पूरा एक पेपर बनाया, एक क्वेश्चंस का सेट बनाया। IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में इस शब्द को लेकर सवाल रहते हैं कि उनका IQ कितना है, क्या नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल या अबव नॉर्मल, और इस IQ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इंटेलिजेंट शब्द का मतलब होता है आपके माइंड का जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, या जो आपका लॉजिकल पावर है, या जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो कितना स्ट्रांग है। या आप ये कह सकते हैं किसी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप अपनी इंफॉर्मेशंस या लॉजिक कितना यूज करते हो, दैट इज इंटेलिजेंट। दूसरा आता क्वेश्चंट। क्वोशेंट का मतलब होता है कोई भी डिजिट्स जो आपको एक डिजिट्स को दूसरे से डिवाइड देने के बाद रिसीव होती है एज ए रिजल्ट। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक 6 डिजिट है, इसको मैं 3 से डिवाइड दे रहा हूं, कितना मिलेगा मेरे को? रिजल्ट मिलेगा 2। तो यहाँ पे क्वोशेंट क्या है? वो 2 है। यानी कि एक डिजिट को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज योर क्वोशेंट। आईक्यू को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। अल्फ्रेड बिनेट ने इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला था IQ इक्वल टू MA डिवाइड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि MA डिवाइड बाय CA मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे MA का मतलब होता है मेंटल एज, MA का मतलब मेंटल एज होता है, और CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज होता है। ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है, ये जो आपका क्रोनोलॉजिकल एज है, दैट आर द फिजिकल एज। ये आपकी एक्चुअल में जो एज होती है, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर क्रोनोलॉजिकल एज। जस्ट सपोज कि बच्चे की उम्र 10 साल है, बच्चे की उम्र 5 साल है, या बच्चे की उम्र 15 साल है, तो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? 10, 5 और 15 साल हो गई। दूसरा जो मेंटल एज होती है, बेसिकली मेंटल एज का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या वो मेंटली भी बढ़ रहा है, क्या उसकी मेंटली भी ग्रोथ हो रही है, क्या उसका माइंड भी उसी के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ये आपका मेंटल एज होती है। जस्ट सपोज कि 5 साल का अगर कोई बच्चा है, क्या वो 5 साल के बच्चे के हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर कर पा रहा है? क्या वो सारी एक्टिविटीज कर पा रहा है जो आइडियली या एक एवरेज 5 साल का बच्चा करता है? सेम 10 साल का बच्चा है, 10 साल के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज द मेंटल एज होती है। तो इस मेंटल एज को कैलकुलेट करने के लिए वैसे कई सारे फॉर्मूलाज, कई सारे टूल्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको बेसिक टूल्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, एक मेरे पास एज ग्रुप है 5 ईयर, एक मेरे पास एज ग्रुप है 10 ईयर, दो कोई मान के चलते हैं। मैंने कहा मेरे पास दो एज ग्रुप है, 5 साल और 10 साल के बच्चे हैं। अब मैंने ये बोला कि 5 साल वाले के लिए मैंने एक टूल बनाया, एक पूरा एक पेपर बनाया, एक क्वेश्चंस का सेट बनाया, कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको 5 साल वाले बच्चे या एवरेज जो 5 साल वाले बच्चे होते हैं वो बड़े आसानी से आंसर कर पाते हैं। और 10 साल वालों के लिए मैंने एक अलग से क्वेश्चंस टूल सेट किया कि ये वो क्वेश्चन सेट है जिनको कोई 10 साल का बच्चा है वो बड़े आसानी से आंसर कर पाएगा। तो जस्ट सपोज मैंने कहा 5 साल वाले बच्चों के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस रेडी किए। ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जिनको 5 साल का बच्चा बड़े आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। सेम थिंग मैंने यहाँ पे भी अप्लाई की। मैंने कहा इस टूल के अंदर मेरे पास कितने क्वेश्चंस है? 5 क्वेश्चंस है, और इन 5 क्वेश्चंस को बड़े आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाएगा एक 10 साल वाला नॉर्मल बच्चा। अब जस्ट इमेजिन
मेरे पास एक 5 साल का बच्चा है, उसकी फिजिकल एज भी कितनी है? 5 ईयर है। फिजिकल एज कितनी है? 5 ईयर है। अब मैंने उस 5 साल वाले बच्चे की फिजिकल एज यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पे मेंशन कर दी। अब मैंने उससे ये क्वेश्चंस के सेट यानी कि ये क्वेश्चंस किए मैंने और वो बड़े आसानी से इसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। तो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो कितनी थी? 5 ईयर थी और वो 5 साल के बच्चे के हिसाब से ही एप्रोप्रिएट आंसर कर पा रहा है। दैट मीन्स उसकी मेंटल एज भी कितनी आ जाएगी? 5 साल आ जाएगी। तो मैं इसको बोलूंगा इसकी मेंटल एज 5 ईयर है, क्रोनोलॉजिकल एज भी कितनी है? 5 ईयर थी। मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना बच जाएगा? इस पर्सन का, इस बच्चे का जो आईक्यू है वो आपका 100 है। सिंपल कॉन्सेप्ट। सेकंड थिंग, मैंने कहा सेम कहानी अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा कि 10 साल के बच्चे से अगर मैं ये क्वेश्चंस रिस्पॉन्ड करूंगा तो अगर वो आंसर कर पा रहा है तो डेफिनेटली उसकी मेंटल एज भी कितनी आ जाएगी? 10 साल आ जाएगी। इसका भी आईक्यू कितना आएगा? 100 आएगा। लेकिन आईक्यू बिलो नॉर्मल और अबव नॉर्मल कब बोलोगे? उसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला एक 5 साल का बच्चा है तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी? 5 साल ही होगी। लेकिन 5 साल का बच्चा इन क्वेश्चंस को तो रिस्पॉन्ड कर ही रहा है। साथ में ऐसे जो टफ क्वेश्चंस है यानी कि नॉर्मली जिनको एक 10 साल का बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये 5 साल वाला बच्चा इन वाले क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। दैट मीन्स एज इसका आईक्यू सॉरी इसका आईक्यू एज के हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है या ज्यादा है। तो सिंपली मैं इसका बोलूंगा मेंटल एज इसकी कितनी है? 10 है। क्रोनोलॉजिकल कितनी है? 5 है। मल्टीप्लाई कर लो 100 से तो हम बोलेंगे इसका आईक्यू लगभग 200 आएगा। हालांकि ये बहुत रेयर होता है। सिंपली अगर 5 है तो इसके बाद आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 से करो, 8 से करो। दैट मीन्स ये अबव नॉर्मल है। ये जो आईक्यू है वो अबव नॉर्मल है। दूसरी कहानी, अगर एक 10 साल का बच्चा है तो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10 ईयर। लेकिन वो इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स क्या है? वो एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट उसकी मेंटल एज नहीं है। तो 10 साल का बच्चा है इसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। दैट मीन्स इसकी मेंटल एज कितनी आ जाएगी? 10 की बजाय 5 आ जाएगी और मल्टीप्लाई करो 100 से कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 50। कितना इसका आईक्यू है? 50 इसका आईक्यू है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो मेंटल रिटार्डेशन से। तो सिंपल मेंटल एज का मतलब ये हुआ कि एज के हिसाब से उसकी मेंटल एबिलिटी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आइडियली हम बोलते हैं कि इस उम्र के बच्चे इस तरीके के काम या इस तरीके का मेंटल स्टेटस आराम से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज द मेंटल एज। इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट आईक्यू है वो है के विशालिनी का। वो है आपका 225, 225 आईक्यू इंडिया के अंदर हाईएस्ट है। जबकि आपने सुना होगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव हॉकिंग का आईक्यू 160 और उससे भी अधिक था। तो ये था एक सिंपल मेथड जो आप अच्छी तरीके से आईक्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें और साथ में हेल्थ हिंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।